आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध उस पाठ का अभ्यास करेंगे। उसके लेखक हैं आनंद शंकर माधवन और साथ में उसका साहित्य प्रकार है निबंध और उसका साहित्य प्रकार निबंध। तो साहित्य प्रकार है निबंध। तो विद्यार्थी मित्रों आप अपना पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 69 पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम आनंद शंकर माधवन जी का परिचय प्राप्त करेंगे। तो श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के केवलन जिले में हुआ। डॉक्टर झाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों स्थानों के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषा पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में भी सर्जन किया है। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल शाखा, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत की गई है। प्रस्तुत भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की जो गरिमा है, जो विचार है उसको स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली यानी पद्धति पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज लोग पैसे देकर डिग्री प्राप्त करते हैं और घर बैठे डिग्री मिल जाती है। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, आत्मविश्वास, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य बना दिया है। तो आइए पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का क्या संबंध है। तो सबसे पहला विशेष बिंदु है पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे, वो हमें देखना है। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में साथ में ध्यान रखते जाइए। तो आइए पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। तो हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण बोलबाला प्रचलन, इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में आज परिवर्तन आ गया है कि व्यवसायिक संस्कृति की बोलबाला है। जो अच्छा बोलता है वो सभी को अच्छा लगता है, जो मीठा बोलता है, लेकिन जो कड़वा और सत्य बोलता है वो आज के आधुनिक समय में सबको बुरा लगता है। तो ये सही बात नहीं है। तो पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था, भगवान को प्राप्त करने का, और इसके लिए अनुष्ठान तब किया जाता था आध्यात्मिक। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। क्या शिक्षण कार्य पेट पालने का, हमारा जीवन चलाने का साधन बन गया है। लोग अच्छी तरह से छात्र को ज्ञान नहीं देते हैं। तो आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है।
करोड़ों ऐसे स्कूल खुल गए हैं जो पैसे कमाने का साधन बन गई है। जिससे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज यानी दिशा में, जहां धरती और आकाश मिलने वाली दिशा की क्षितिज में क्रियाशील नहीं है, आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त हो गई, फैल गई है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है, यूरोप देश में। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तद अनुरूप यानी उसके अनुसार परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे, वेतन भोगी, वेतन पर गुजारा करने वाले, पगार, पैसे, और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था, कोई शुल्क, फीस। के पहले प्राचीन समय में शिष्य को पढ़ने के लिए आश्रम में भेजा जाता था और पढ़ने के लिए कोई शुल्क यानी फीस देनी नहीं पड़ती थी। आज अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए हमें ज्यादा फीस भरनी पड़ती है। पैसे देकर विद्या खरीदने की यहाँ क्रय विक्रय खरीदी, क्रय विक्रय खरीदी, बरोबर, खरीदना बेचना, क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना पद्धति निस्संदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। खरीदना और बेचना, क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान माने जाते थे। गुरु को साक्षात भगवान का दूसरा स्वरूप माना जाता था। माता पिता और तीसरा स्थान गुरु को समझते थे और भगवान का, परमेश्वर का दर्जा हम देते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज शिक्षक बेचारा चला जाता हो, छात्र उसको देखता है फिर भी मुंह छुपाकर चला जाता है, मान सम्मान का कोई स्थान नहीं है। आज के आधुनिक समय में शिक्षक की और शिक्षण की क्या हालत बन गई है। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। जो देखिए कि गुरु को साक्षात उस समय परमेश्वर समझा जाता था, शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा प्रदान और शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी और परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। ईश्वर प्राप्ति, भगवान प्राप्त हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। पहले गुरु की जो शिक्षा थी वह ऐसी शिक्षा देते थे, ऐसी क्रिया करते थे और उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान भी करते थे कि जिससे शिष्य को परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए। लेकिन आज लोग बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ाते हैं जहाँ ज़्यादा फीस होती है, मेरा बच्चा अच्छा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और पेट चलाने का साधन बन जाए, सुखी संपन्न हो जाए, सभी यही सोचते हैं। लेकिन अच्छे संस्कार मिले, अच्छा ज्ञान मिले, ऐसा कोई नहीं समझता। प्रारंभ में तो आज की स्थिति क्या है, दूसरा पॉइंट आ गया कि आज आधुनिक समय में भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध की क्या स्थिति है। तो प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिका जाकर नाम कमा लिया तो भारतवासी उनके पीछे माला लेकर उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। रविंद्रनाथ टैगोर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े और यहाँ लाभ अलापते हुए अमादेकर ठाकुर, अमादेकर कठोर सपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी भारतीय संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी हैं, क्या है ये सब, हम अपनी संस्कृति को ही नहीं पहचानते हैं, क्या बात है। जब दूसरे लोग अपनाते हैं तभी हमें पता चलता है ये गलत बात है। हमें हमारी संस्कृति को आगे ले जाना चाहिए। आज पश्चिमी संस्कृति के लोग हमारे भारतीय संस्कृति के संस्कार और उसकी पद्धति को अपनाने लगे हैं और हम लोग हमारी प्राचीन संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी संस्कृति के पहनवेश, उसके रीति रिवाज,
वो अपनाने लगे हैं, उसकी रहनी करनी, ये गलत बात है। वो लोग हमारी संस्कृति को देखते हैं कि अतिथि देवो भव का सत्कार कैसे होता है, कैसे मान सम्मान से लोग यहाँ बुलाते हैं और वे रीति रिवाजों को वहाँ अपनाते हैं, वे प्रणाली, वे पद्धति। लेकिन हम आधुनिक बन गए हैं, आधुनिक भारत का सपना देख रहे हैं और अपने प्राचीन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे देवता, हमारी देववाणी संस्कृत भाषा आज लुप्त होती जा रही है, गलत बात है। हम अंग्रेजी को अपनाने लगे हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को हम भूलते रहते हैं, तो ये गलत बात है। हमारी मातृभाषा, हमारी मदर टंग को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, और राष्ट्रभाषा। तो हमने देखा कि भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पढ़ता था, और जब उसे विदेश में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या? यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते। ओह, कितनी सुंदर लगती है। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मन, विलायत, जरा स्वर्ग की बात मानते हैं। आज हमारे भारत देश के लोग ज्यादा स्टूडेंट विद्यार्थियों कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? बाहर जाते हैं, और उसे स्वर्ग के समान माना जाता है, स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं। सही बात है, आज लोग भारत में नहीं पढ़ते, लेकिन बाहर जाकर पढ़ते हैं, विदेश में जाते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। तो मुहावरा है, गधे को गणित सिखाना यानी अयोग्य को ज्ञान देना, व्यर्थ प्रयास करना। हमारे भारत में ही ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत है, हम यहाँ भी काम करके भारत देश को आधुनिक बनाकर उसे विश्व में सबसे ज्यादा आगे ले जा सकते हैं, और सबसे अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोग विदेश जाकर काम करते हैं, पढ़ते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पढ़कर सब ज्ञान उन लोगों को दे देते हैं और वहां उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये गलत बात है। जिस देश में हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उसी देश में और उस देश को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित यानी व्यर्थ प्रयास करने की बात है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकता पूर्वक उनके निकट पहुंचकर उसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, गहरा प्रभाव, इसीलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस हैरान कर देना, चकित कर देना, हैरान कर देना, हुआ चकित कर देना। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते रह गया। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं है। जिस लड़के का आपने नाम लिया, पेज नंबर 69 पर आप देखिए, वह मेरे पसीने की कमाई है, नहीं मेहनत की, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक मुझे प्यारा है। तो ये है भारतीय संस्कृति का स्वभाव। तीसरा पॉइंट, फिर पत्रकार को गामा पहलवान का उत्तर, पत्रकार को गामा पहलवान तो भी उत्तर दे रहा है, बराबर। आंखें फाड़कर वो पत्रकार रह गया। तो एक पारसी पत्रकार को गामा पहलवान का उत्तर। और पॉइंट चौथा, तो मेरे
पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। वो शिष्य को अपने बेटे से भी अधिक प्यारा मानते हैं। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं, मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा प्रयत्न कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति यानी प्रसिद्धि और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावशाली नहीं, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। सही बात है, वो पारसी पत्रकार था। उसके बाद उत्तम शिष्य मिलना बहुत मुश्किल बात है। सही है। तो भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों, संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इससे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता और बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईशा का एक कथन सदा हमें स्मरणीय याद रहेगा। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं, उसके शिष्य, और उनकी जुतियां होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है, उनके जूते के समान होना भी मुझ में नहीं है। ऐसी बात कहते थे भगवान ईशा। यही बात है गांधी बनने की क्षमता यानी योग्यता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी और उसे आदर्श मानकर उनसे जुड़ते हैं। विवेकानंद से उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। तो गुरु शिष्य में जाति धर्म का स्थान नहीं। कविता के मर्मज्ञ यानी अर्थ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। बराबर, रसास्वादन रस संगीत आदि का आनंद लेने वाला व्यक्ति। यह पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है, यह सम्मान पाने वाला नहीं सम्मान देने वाला श्रेष्ठ है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है, जो उसे देखता है वह श्रेष्ठ है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी इच्छा में, हमारी दृष्टि में, हमारी देखने की नजर में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है और हमारे पूर्वजों ने सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं और उसे ही माना है कि सम्मान पाने वाला नहीं सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य देखने वाला महान है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह, हमारी नजर है। यह अद्भुत व्याख्या अजीब सी लग रही है और हमारे पूर्वज सदा इसी रास्ते के यात्री रहे हैं। तो उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती, जाति या धर्म का स्थान नहीं गुरु शिष्य में। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं शिष्य और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की है, साधना की और प्रतिभा की होती है, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय की, आचार विचार या धर्म की। वो कौन सा धर्म मानने वाला है या नहीं, कौन सा शिष्य योग्य है, यह हमें देखना चाहिए। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी यानी राम की कथा कहने वाले, आप जानते हैं कबीर तो मुसलमान थे, रस खान तो मुसलमान थे लेकिन कृष्ण के परम भक्त थे। कबीर मुसलमान थे लेकिन भगवान श्री राम के परम भक्त थे।
तो पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी यानी राम की कथा कहने वाले होते थे, और आज देह के अंत में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज की गुरु भी सिर्फ सेवा देने में ही चतुर है, सेवा देने में नहीं, अच्छा ज्ञान देने में नहीं, बस पूरा पगार मिल जाता है, यही श्रेष्ठ है। महीने के अंत में अच्छी पगार मिल जाए, बस वही देखते हैं। लेकिन हमने शिष्य को अच्छी तरह से पढ़ाए, उसे जो वेतन मिलता है उसके आधार पर उतना ज्ञान भी सिखाए, उतनी शिक्षा भी दे, यह बात नहीं समझते। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीज नहीं है, बरोबर, सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं है। हमें सेवा करनी चाहिए, किसी से लेनी नहीं चाहिए। सेवा देने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय लोग और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मृत स्वरूप समझ सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए हैं। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भावना, जिस भावना से वह पूजा करता है उसमें निवेद्य भावना भरी रहती है, निवेद्य करने की, प्रसाद करने की। और जैसी भावना हम रखेंगे ऐसे ही परमात्मा हम पर प्रसन्न होंगे। तो हमें भी अपने शिष्यों के प्रति हमें अच्छा ज्ञान देना चाहिए, और वह जीवन में हमेशा पढ़ लिख कर, मेहनत करके, परिश्रम करके खुद अपने आप पर आत्मविश्वास रख के आगे बढ़े, ऐसी भावना रखकर हमारे जो भी शिष्य हो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ प्रेम, स्वार्थ के बिना वाला भाव रखकर उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था पाठ का अभ्यास। यहाँ कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हुए हैं। मूल वाले प्रचलन तद अनुरूप उसके अनुसार वेतन होगी तो वेतन पर गुजारा करने वाला, शुल्क तो फीस, साक्षात प्रत्यक्ष, निजी तो अपना, स्मरणीय तो याद रखने लायक, निहित तो समायु, रसासन रस संगीत आदि गाने लेने वाला, चेला तो शिष्य, रामायण तो राम की कथा कहने वाला। विशेष बिंदु पॉइंट भी हमने देखे पाठ्य अनुसार कि पहले विद्यालय मंदिर के समान थे, सेकंड में आज की स्थिति, थर्ड में भारतीयों का स्वभाव, फोर्थ में पत्रकार को गांव में का उत्तर, फिफ्थ में उत्तम शिष्य मिलना बहुत मुश्किल बात, गुरु शिष्य में जाति धर्म का स्थान नहीं, सेवा लेने नहीं सेवा देने की वस्तु है। यह बात इस गुरु शिष्य संबंध वाला पाठ है। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध में हमें देखने को मिलती है कि सेवा लेने की नहीं, देने की वस्तु है। हमें लोगों की सेवा लेनी नहीं चाहिए, परंतु देनी चाहिए। मुहावरे जो आपको पूछे जाएंगे, गधे को गणित सिखाना नहीं, अयोग्य को ज्ञान देना, व्यर्थ प्रयास करना, सेकंड हैरान कर देना नहीं, चकित कर देना, थर्ड नाम कमाना नहीं, यश पाना, प्रसिद्धि पाना, फोर्थ ताकते रहने, आश्चर्य से देखते रहने, फिर पसीने की कमाई यानी कठिन परिश्रम का फल, सिक्स रंग जाने, गहरा प्रभाव पड़ना। और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे। तो प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। सेकंड, जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था तब बंगाली लोग कौन सा राग अलगने लगे। जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग अमादेव ठाकुर, अमादेव कठोर सबूत राग अलगने लगे, बोलने लगे। और भारतवासी माला लेकर किसका स्वागत करने दौड़े। तो भारतवासी माला लेकर स्वामी विवेकानंद का स्वागत करने लगे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में अपना का नाम कमा दिया था। फिर भगवान रामकृष्ण परमहंस वर्षों तक योग्य शिष्य बनने के लिए क्या कर रहे थे। तो भगवान रामकृष्ण परमहंस योग्य शिष्य बनने के लिए वर्षों तक रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे।
उसके बाद भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? तो भगवान ईसा का यह कथन सदा स्मरणीय है, मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतियां धोने लायक योग्यता भी मुझ में नहीं है। अनुयायी यानी शिष्य। उसके बाद गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं। उसके बाद भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज भी कहाँ दिखाई देता है? तो भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज भी साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में दिखाई देता है। उसके बाद है सविस्तार उत्तर दीजिए। तो यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंध में क्या अंतर आया है? तो प्राचीन भारतीय विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य माना जाता था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। शिष्य पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे। परंतु वर्तमान भारतीय शिक्षण प्रणाली में व्यवसायिक हो गई है। गुरु वेतन भी हो गया है। विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता। इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंध में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। उसके बाद का विवेकानंद रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? तो विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य थे। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे जब अमेरिका गए तो उन्होंने वहां अपना नाम कमाया, तब भारतीय वासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू कर दिया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी। वे बंगाल के नहीं सारे देश के लिए गौरव बन गए। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। उसके बाद थर्ड, पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी? तो पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है, उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है, अपनी भावना उसमें प्रज्वलित करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंत बनाना है। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्सुकता होगी, मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली बन जाएगी और भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। तो उसके बाद है आशय स्पष्ट कीजिए, तो भी हम साथ में देख लेते हैं। पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। सम्मान पाने वाला से सम्मान देने वाला महान है। तो सम्मान पाने वाले से अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। जैसे हीरे के गुण की पहचान की जाए तो वह बहुत मूल्यवान है, यदि पहचाना न जाए तो वह भी एक पत्थर जैसा है। उसी तरह सम्मान पाने वाले की विशेषता को रख लिया जाए, पहचान लिया जाए तो ही वे सम्मान के लायक है, नहीं तो वे साधारण मनुष्य के समान समझे जाते हैं। उनकी विशेषता को देखकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग भी उसका सम्मान करते हैं। इसलिए सम्मान पाने वाले से सम्मान देने वाला अधिक महान होता है। सेकंड, जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा ही। पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ज्ञान पढ़ाई में होना जरूरी है। गुरु पढ़ा रहा है और विद्यार्थी का ज्ञान कहीं और है तो वह जो पढ़ाया जा रहा है उसे ग्रहण नहीं कर सकता। गुरु के मार्ग से विद्यार्थी का ज्ञान पढ़ाई में लग जाता है। इस तरह जब वह एकाग्र होकर पढ़ता है उसे सचमुच ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उनकी बुद्धि का विकास होता है और उसमें योग्यता आ जाती है। ऐसा होने पर ही उसका भविष्य उज्जवल बनता है। फिर सूचना के अनुसार काल परिवर्तन दीजिए। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। भविष्य काल बनाना है तो इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं होगा। हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे, पूर्ण भूतकाल बनाएंगे तो हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे थे। उपनिषदों में आचार्य ने कहा है सामान्य भूतकाल,
उपनिषदों में आचार्य ने कहा, भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए, पूर्ण भूतकाल बनाना है। भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए थे। उसके बाद है मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वो भी उन्हें देखेगा, ताकते रह जाना, तो आश्चर्य से देखते रह जाना कि मेरे हाथ में ट्रॉफी देखकर पिताजी मुझे ताकते रह गए। पसीने की कमाई और कठिन परिश्रम का फल, इंजीनियर की यह डिग्री मेरे पसीने की कमाई है। रंग जाना तो गहरा प्रभाव पड़ना, विदेश में रहकर वे वहीं के रंग में रंग गए। तो विद्यार्थी मित्रों, उसके बाद है विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। तो रोगी तो निरोगी, असहाय तो सहाय, वृद्ध, बराबर, तो वृद्ध तो युवा, प्रारंभ तो अंत। तो होमवर्क के अंदर आपको होमवर्क में तो यहाँ जो मुहावरे दिए हुए हैं, ये 6 मुहावरों का आपको वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो ये 6 मुहावरे जो है उसका वाक्य में प्रयोग करके आपको होमवर्क में रखना है। अस्तु, नेक्स्ट पीरियड में